नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारी जी के बूस्ट अप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत होता है दोस्तों आफ्टर डेथ। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है: भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री को ही। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्हें 1966 में मरणोपरांत दोस्तों ताशकंद समझौता हुआ था, इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। ठीक है, और दोस्तों ये भीमराव अंबेडकर हैं, इनको भी मरणोपरांत ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन हमसे पूछा गया प्रथम व्यक्ति, तो प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? हमारे पास चार ऑप्शन है: यमुना नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर पूर्व कोसी नहर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर ही भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। दोस्तों ये हरीके बैराज पंजाब से निकलती है और दोस्तों ये 204 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। कितना दोस्तों? 204 किलोमीटर। ठीक है, सतलज नदी है दोस्तों, उससे निकलती है ये इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, हरीके बैराज जो सतलज नदी है दोस्तों, वहीं से हरीके बैराज पे से इसको काटा गया है इंदिरा गांधी सिंचाई नहर के लिए। ठीक है, और हम बात करते हैं दोस्तों 204 किलोमीटर की है, 170 किलोमीटर ये पंजाब और हरियाणा में ही बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, किसी संसद की सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह लगातार सदन में डैश की अवधि तक अनुपस्थित रहे। मतलब कि दोस्तों जो संसद के सदस्य होते हैं उनको कब उनकी जो सीट है, मतलब कि कब उनको परमानेंटली डिसक्वालीफाइड किया जा सकता है उनकी पोस्ट से, या फिर उन्हें हटा भंग मतलब कि सस्पेंड कर दिया जा सकता है अगर वो लगातार 1 महीने की छुट्टी पे रहे बिना इन्फॉर्मेशन के, या फिर 2 महीने की छुट्टी पर रहे, या फिर 3 महीने की छुट्टी पर रहे, या फिर 6 महीने की छुट्टी पर रहे। तो देखिए दोस्तों, संविधानिक हमारे संविधान में ये एक प्रपोजल है, ये एक मतलब कि नियम है कि अगर कोई भी सदस्य लोक संसद का अगर लगातार 2 महीने तक की छुट्टी पे रहता है बिना किसी सूचना के, तो उसको क्या करते हैं दोस्तों, 60 दिन तक अगर वो एब्सेंट रहता है तो उसकी जो सदस्यता होती है वो खत्म कर दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है? हमारे पास चार ऑप्शन है: फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर फजल अली। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, जाकिर हुसैन ही भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने दोस्तों, कार्बन डेटिंग पद्धति किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयोग होती है? हमारे पास चार ऑप्शन है: जीवाश्म, चट्टान, पौधे या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जीवाश्म, मतलब कि फॉसिल्स के आयु मतलब कि एज निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल होती है कार्बन डेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के पास अपना लिखित संविधान नहीं है? हमारे पास चार ऑप्शन है: ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर यूनाइटेड किंगडम। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम के पास अपना लिखित संविधान नहीं है। ऐसे दोस्तों टोटल 3 देश हैं, एक न्यूजीलैंड भी है जिसके पास अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और एक ऐसा ही इजराइल भी है जिसके पास अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इजराइल के पीएम दोस्तों अभी CHSL के एग्जाम में पूछे गए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों: ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब के अंदर, और दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? हमारे पास चार ऑप्शन है: कैल्शियम, बेरियम, सोडियम या फिर स्ट्रोंटियम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बेरियम के क्लोराइड के लवण के कारण ही दोस्तों क्या है, आतिशबाजी में जो हम ग्रीन कलर देखते हैं वो हम देख पाते हैं। बेरियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों 56 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, सत्यमेव जयते, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है: भगवत गीता से, मुंडक उपनिषद से, ऋग्वेद से या फिर सामवेद से। इसका सही आंसर है दोस्तों सत्यमेव जयते जो है दोस्तों वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने दोस्तों, लेजर का आविष्कारक का नाम क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए JL बेयर्ड है, ऑप्शन बी TM मैमा है, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक है, और ऑप्शन डी है दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी,
T.H. मैमन, ठीक है, मतलब कि थियोडोर एच मैमन है दोस्तों जिन्होंने लेज़र का आविष्कार किया था, ठीक है। ये दोस्तों मैमा नहीं मैमन है, इसके आगे ना भी लगेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। T.H. मैमन आप नोट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पूरा लिखना है तो आप लिख सकते हैं थियोडोर एच मैमन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, लेजर का पूर्ण रूप क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिस्टम इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ रेडिएशन, या लाइटिंग एम्पलीफाइड बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन ही लेजर का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसकी गिनती नहीं है, कितनी बार एसएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इसको किसको कहा था दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, या फिर समानता के अधिकार को। तो दोस्तों ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत ही दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप के रिट जारी करता है, ठीक है दोस्तों। कितने टाइप की, 5 टाइप के रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बादल, ये दोस्तों बदल नहीं है बादल है, ठीक है, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास 4 ऑप्शन, निम्न ताप के कारण, अल्प ताप दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण, या फिर अल्प घनत्व के कारण, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको अल्प का मतलब होता है निम्न, निम्न मतलब होता है दोस्तों लेस, मतलब कि लो टेम्परेचर के कारण, ये तो नहीं हो सकता दोस्तों, लो टेम्परेचर के कारण तो नहीं हो सकता, लो प्रेशर के कारण नहीं, ये भी नहीं हो सकता, अल्प वेग मतलब कि स्लो स्पीड के कारण नहीं, ये भी नहीं हो सकता, स्लो वेलोसिटी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, लो डेंसिटी के कारण ही बादल जो होते हैं दोस्तों वो वायुमंडल में तैर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, आकाश में उपस्थित सबसे चमकदार तारे का नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे पास 4 ऑप्शन है, साइरस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, नेब्यूला, या फिर दुग्ध मेखला। इसका सही आंसर है दोस्तों साइरस, जिसे हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे आकाश में उपस्थित सबसे चमकदार तारा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने दोस्तों, स्वेज नहर की उपस्थिति निम्न में से किस किस के बीच है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर के मध्य, उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के मध्य, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के मध्य, या फिर सुपीरियर झील एवं ह्यूरन झील के मध्य। इसका सही आंसर है दोस्तों, स्वेज नहर की जो उपस्थिति है वो दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, तो दोस्तों स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और दोस्तों कल की ही वीडियो में मैंने आपको बताया था सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के मध्य में क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, देखिए, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, एकॉस्टिक, एंथोलॉजी, सेरिकल्चर, या फिर न्यूमिस्मेटिक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एंथोलॉजी कहा जाता है फूल के अध्ययन को, ठीक है। एकॉस्टिक कहते हैं दोस्तों साउंड के अध्ययन को, स्टडी ऑफ साउंड। सेरिकल्चर कहते हैं दोस्तों रेशम के कीड़े के जो पाले जाते हैं उनके अध्ययन को। और न्यूमिस्मेटिक कहते हैं दोस्तों सिक्कों के अध्ययन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, जॉन ई शॉल्क के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, रॉब बर्थ के द्वारा, या फिर यूरिन कालमेट के द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जॉन ई शॉल्क के द्वारा करी गई थी दोस्तों पोलियो के टीके की खोज। जो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिखे हैं इन्होंने दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी। और जो दोस्तों ये रॉब बर्थ लिखे हैं इन्होंने टाइफाइड के जीवाणु की खोज करी थी। और दोस्तों जो यूरिन कालमेट लिखे हैं इनका नाम अल्बर्ट कालमेट भी हो सकता है दोस्तों, ये यूरिन है इनकी जगह कभी कभी आपको अल्बर्ट दिखेगा लिखा हुआ, अल्बर्ट कालमेट या फिर यूरिन कालमेट के द्वारा दोस्तों बीसीजी के टीके की खोज की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने दोस्तों, लोक लेखा समिति पीएसी मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है, 25, 22, 27, या फिर 15। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 22 मेंबर होते हैं दोस्तों पब्लिक अकाउंट कमेटी में, जिसमें से 15 लोकसभा से चुने जाते हैं दोस्तों और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। और दोस्तों जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो अपोजिशन के कोई लीडर होते हैं। जो आज प्रेजेंट में हम बात करें दोस्तों कांग्रेस पार्टी के हैं दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी इसके अध्यक्ष हैं लोक लेखा समिति के। हमसे पूछा जा सकता है दोस्तों लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था, तो सन 1921 में लोक लेखा समिति का गठन हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, प्रथम महिला ऑस्कर विजेता, या फिर महिला प्रोफेसर, प्रथम महिला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता, या फिर प्रथम महिला लोक गायिका। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रथम महिला ऑस्कर विजेता थी दोस्तों भानु अथैया। इन्हें दोस्तों बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन अवार्ड के लिए
ऑस्कर अवार्ड दिया गया था दोस्तों गांधी फिल्म के लिए, ठीक है। गांधी फिल्म थी दोस्तों, उसके लिए इनको दिया गया था ऑस्कर अवार्ड कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में अच्युतम नंबूदिरी का निधन हो गया। इनका पूरा नाम है दोस्तों अच्युतम नंबूदिरी का निधन हो गया दोस्तों। वे कौन थे? हमारे पास चार ऑप्शन, लेखक, गायक, वैज्ञानिक या फिर राजनेता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये लेखक या फिर दोस्तों कवि भी कह सकते हैं इनको। ये लेखक या कवि थे दोस्तों। ये मलयालम भाषा के दोस्तों लेखक या फिर कवि थे, और इन्हें दोस्तों 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देखना, आने वाले एनटीपीसी के एग्जाम में 110% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अच्युतम नंबूदिरी का निधन हो गया, वे कौन थे या फिर उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको ही बताना होगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है उनके पास, ठीक है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं CHSL के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।